मनुष्य का अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के अधीन होना ही माया है। अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का गुलाम होना ही माया है। आज मनुष्य का मन जो चाहता है मनुष्य वो करता है। उसकी इंद्रियां जो चाहती हैं मनुष्य उसे तृप्त करने के लिए वो करता है। फिर वो कर्म चाहे उसके लिए या औरों के लिए या प्रकृति के लिए सही हो या गलत, पाप हो या पुण्य, धर्म हो या अधर्म, हर हाल में मनुष्य को वो सुख चाहिए जिसकी वो इच्छा कर रहा है। बिना परिणाम की चिंता किए अहंकार, क्रोध, बदले की भावना, काम वासना में लिप्त होकर पाप कर रहा है। जबकि मनुष्य का अपने निर्णय और कर्म के प्रति जागरूक होना और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना ही मुक्ति है, वही इंद्रियों के अधीन होना माया है। मनुष्य आज धर्म के नाम पर जबरदस्ती कर रहा है। अपने अहंकार की तृप्ति को धर्म का नाम दे रहा है, निर्दोषों की हत्या कर रहा है। ये अधिकार मनुष्यों को किसने दिया है? ये धर्म नहीं, अहंकार है, बदले की नीच भावना है। धर्म के नाम का नकाब लगाकर त्रिगुणी माया के वशीभूत किया गया बुरा कर्म, जहाँ धर्म और अधर्म का स्मरण न रखना, पाप और पुण्य, दूसरों के हित और अहित का विचार न करना, धर्म के नाम पर मानवता मनुष्यता को कुचलते हुए अपने अहंकार की पूर्ति करना ही माया है। बिना कर्म के फल को सोचे कर्म करना ही माया है। मनुष्य जब अपने द्वारा लिए गए फैसलों के प्रति, कर्म के प्रति जागरूक नहीं होता है, वही माया है। जहाँ मनुष्य को इस संसार के मोह माया के जाल से बाहर निकलने के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सही गलत, पाप पुण्य को सोचने समझने की आवश्यकता है। वही मनुष्य खुद को और खुद की इंद्रियों को कंट्रोल ना करके संपूर्ण सृष्टि को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। अपनी कमज़ोरियों को, कमियों को ठीक करने के बजाय दूसरों में कमज़ोरियाँ और कमियाँ देखता है और अपना समय को व्यर्थ करता है। और इस तरह मनुष्य जन्मों जन्म इस संसार के मोह माया, सुख समृद्धि, शारीरिक सुख, धन दौलत के सुख में उलझा रहता है। मनुष्य को प्रकृति ने ऐसे रचा है कि प्रकृति निरंतर बदलाव करती है और मनुष्य को संघर्ष करते हुए उसके अनुरूप ढलना होता है। फिर वो बदलाव रात और दिन का हो या मौसमों का, सुख और दुख का हो या जीवन में आने वाली अचानक दुर्घटनाओं का, मनुष्य को हर पल तैयार रहना होता है। मनुष्य परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद में एडजस्टमेंट, चेंजेस और करेक्शन करता है, ना कि दिन और रात को चेंज करता है या मौसमों को बदलने से रोक पाता है। अगर ठंड का मौसम है तो मनुष्य अपने लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था करता है, ना कि ठंड को आने से मना करता है। तो उसी तरह जीवन में दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय मनुष्य अपने खुद के कर्मों को एडजस्ट करे, अपने खुद के इंद्रियों को तृप्त करने की बजाय उन्हें नियंत्रित करे। अपनी इच्छाओं और कामनाओं की लालसा के पीछे भागने से बेहतर धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सही और गलत के ज्ञान को धारण करे और उसके अनुरूप निर्णय ले और कर्म करे। विचित्र बात है, मनुष्य जो बुराइयाँ, जो कमियाँ दूसरों में, औरों में देखता है, वही बुराइयाँ, वही कमियाँ खुद मनुष्य के अपने अंदर होती हैं। बट माया के अधीन होकर मनुष्य को अपनी कमियाँ, अपनी बुराइयाँ दिखाई नहीं देती, सिर्फ औरों के दिखाई देती है। इसलिए वो अपना पूरा समय दूसरों को जज करने में ख़त्म कर देता है। इस सांसारिक मोह माया से बाहर आने के पहले
मोह माया को समझना होगा, तब जाकर ही मनुष्य इस माया जाल को काट कर बाहर आ सकता है। और इस संसार के माया जाल को काटने के लिए मनुष्य के पास एक ही शस्त्र है जो उसे ईश्वर ने दिया है, वो है ज्ञान। फिर वो चाहे गीता का, कुरान का, बाइबल का या गुरु ग्रंथ का। इस ज्ञान को जीवन में धारण करने से ही मनुष्य माया से बाहर आ सकता है, बच सकता है, माया को पहचान सकता है। तो हर मनुष्य अपनी सहायता सिर्फ खुद कर सकता है। सिर्फ ज्ञान के मार्ग को चुन के और ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए ही मनुष्य माया और सत्य के बीच का अंतर समझ पाएगा।